हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर जोरों शोरों से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में सब्जेक्ट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा चल रहा है। हाँ, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कॉग्निटिव बोलते हैं ना, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज क्या होती है? इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो रहता है हमारा, कि हमको देखने के रवैये के ऊपर बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर परसेप्शन भी कहते हैं, है ना। कंज्यूमर परसेप्शंस के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, इसको कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी का भी इंफॉर्मेशन को सोचने और समझने के ढंग के ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी कास्ट एंड कम्युनिटी के अंदर वेज खाना अलाउड है और नॉनवेज खाना डिसअलाउड है, और कुछ कास्ट एंड कम्युनिटी में नॉनवेज भी अलाउड है, वेज भी अलाउड है। तो ऐसा मतलब नहीं कि ये कास्ट कम्युनिटी अलग है, वो कास्ट कम्युनिटी अलग है, देखने का नजरिया अलग है। किसी को 6 नजर आ रहा है, किसी को 9 नजर आ रहा है, तो आप किस साइड में खड़े हो? बात दोनों ही सही कह रहे हैं कि भैया 6 लिखा है, नहीं भैया 9 लिखा है, तो दोनों ही बात सही कह रहे हैं, लेकिन देखने का नजरिया अलग है। उसी को कंज्यूमर परसेप्शन और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज बोलते हैं। इसमें जो फर्स्ट थ्योरी आती है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी होती है। इसमें ये चेक करते हैं हम कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो बायर है वो कैसे उसको इन्फॉर्म कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इनकोड कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और डिकोड कर रहा है उसके बाद में, और उससे इंटरप्रिटेट निकाल रहा है। इसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का स्टेप चेक करते हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज चेक करते हैं। यहां पर हम कंज्यूमर बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आती है स्कीमा थ्योरी। स्कीमा थ्योरी में हम ये चेक करते हैं कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन टू मेंटल फ्रेमवर्क, यानी वो उसके मानसिक अवस्थाओं के अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन में तो अपन ओवरऑल एक जनरल थ्योरीज बता रहे हैं, लेकिन स्कीमा थ्योरी कह रही है कि एक मेंटल हेल्थ होती है, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। मेंटल हेल्थ का मतलब सर, मेंटल हेल्थ यानी कि एक छोटा बच्चा होगा, है ना। जैसे मेरी गुड़िया है, अब मेरी गुड़िया जो है वो करीबन 2 साल की है। अब वो 2 साल की है, तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसके जो सोचने समझने की शक्ति है, वो चीज़ों को लेके काफ़ी अलग है। लाइक कि अगर मोबाइल के अंदर कुछ पॉपअप आ जाए तो वो डर भी जाती है। ठीक है, कोई पॉपअप आ जाए, कोई एकदम से लाउड नॉइस आ जाए तो वो डर भी जाती है, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ में उसको समझने में कि ज़्यादा शोर का मतलब हमेशा डरना होता है। गेटिंग माय पॉइंट। और कहीं पे अगर कोई बाहर कुछ दिख जाए उसको, तो गाड़ी निकलते हुए दिख जाए तो उसको कोई पर्सन को रिकॉग्नाइज करने लग जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। तो स्कीमा थ्योरी यहीं पे ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि जो बायर है उसकी जो मेंटल सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग, यानी उसके एज के अकॉर्डिंग हो सकती है, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग हो सकती है, उसके कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी के अकॉर्डिंग अपनी मेंटल हेल्थ डिसाइड होती है, जो हमको ये बताती है कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। तो स्कीमा थ्योरी ये कहती है ना। बेसिकली इसमें एज का सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है। इसके बाद आती है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन को समझने की क्षमताएं हैं, ये हम डेवलप नहीं करते हैं, ये हमारी कम्युनिटी डेवलप करती है। यहाँ पर 100% इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को ये नहीं बोला गया कि यहाँ पर हम साइंस की हेल्प लेंगे, ये कहा गया कि हम सोशली इन्फ्लुएंसर की हेल्प लेंगे। विराट कोहली साहब ने ये वाला कपड़े पहने तो हमको ये वाले कपड़े पहने, है ना। वो ये काम कर रहे हैं तो वो एक्लाइन वाटर पी रहे तो हमको भी एक्लाइन वाटर पीना है। वो ये कर रहे हैं इसलिए हमको ये करना है। तो विमल के एड भी भैया बहुत जने कर रहे हैं, और उसको देख के भी हमारा यूथ बिगड़ ही रहा है, क्योंकि आप सब जानते हो कि वो चीज़ गलत है, फिर भी सेलिब्रिटी कर रहे हैं और उसको देख के बंदे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ये होती है कि जब हमने देख लिया कि कोई चीज़ सही है, यानी कि अब जैसे कि फ्रेंड्स, अब वैसे तो बहुत कम को मैंने ऐसा देखा है कि फिल्म स्टार को देख के उसने अगले दिन दुकान पे जाके विमल मांग ली। वो कहाँ देखेगा? वो उसके फ्रेंड्स को देखेगा कि मेरा फ्रेंड जो है वो अल्कोहलिक है, मेरा फ्रेंड जो है वो टबैको कंज्यूम कर रहा है ना। अब टबैको और विमल बोला जाए या तंबाकू बोला जाए, टबैको कितना रिच वर्ड लगता है और तंबाकू कैसे लगता है, क्योंकि एक्चुअल में चीज़ ही खराब है। अब रिच तो इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको थोड़ा सा आपने इंग्लिश में बोल दिया, है ना, इसलिए आपको लगा कि रिच है, क्योंकि इंग्लिश एक नोवेल थिंग आ जाती है हमारे लिए, और हिंदी में कोई टीचर बोलता है तो लगता है तो देहाती है ना। तो सोशल, अब ये बात हंसने की तो है लेकिन बात सही तो है।
मैं इंग्लिश में भी लेक्चर्स लेता हूँ, इंग्लिश मीडियम्स के भी लेक्चर्स लेता हूँ, फॉरेनर्स के भी लेक्चर्स लेता हूँ। इवन मैंने 7 कंट्रीज़ के वर्कशॉप्स में लेक्चर्स डिलीवर कर रखे हैं अब, और फॉर्चुनेटली इंडिया में ही हुई है सारी, है ना। मैं कहीं बाहर अभी तक जाने का इस तरह का अनुभव नहीं मिला, लेकिन जाना, और सारे इंग्लिश में रहे। तो इट्स डिपेंड ऑन, इंग्लिश इज़ ओनली अ कम्युनिकेशन, है ना। बट अब जैसे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी अगर मैं आपको इंग्लिश में समझाने लगूँ, इट्स द थ्योरी विच बेस्ड ऑन द परसेप्शन और टू द अनदर human beings which include as per your era is your friends, family, society or any other relative parts, any other relatives you have. So social cognitive theory is directly or indirectly relative to the your social influencer or the social well-being members. तो थोड़ा समझने में हमें दिक्कत आती है, समझाने में दिक्कत नहीं आती। तो बात इधर उधर की छोड़ते हैं, बात इसकी करते हैं कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ये कह रही है कि हम वो चीज़ खरीदते हैं जो हमारे पास सोशली, हम वो चीज़ समझते हैं जो हमारे सोशली एनवायरनमेंट हमें समझाती है ना, कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो 3 कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर हमने, है ना, हाँ, 3 कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर सीखी। पहले तो सोशल की सीखी, सोशल कॉग्निटिव, स्कीमा और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस, तीनों आपको समझ में आ गई होगी। इन्फॉर्मेशन प्रोसेस में डिकोडिंग एनकोडिंग की प्रोसेस है ना। इसके अलावा स्कीमा के अंदर अपन मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, और सोशल कॉग्निटिव के अंदर हम बता रहे हैं कि सोसाइटी या सोशल अवेयरनेस के थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। और कंज्यूमर परसेप्शन एक टॉपिक आता है, और ये भी पूछा जाता है कौन कौन से फैक्टर्स इनको इफेक्ट करते हैं। तो कंज्यूमर परसेप्शन, हाउ इंडिविजुअल कैसे इंटरप्रिटेट कर रहा होता है किसी भी बाइंग प्रोसेस को और किसी भी प्रोडक्ट को सोच के, उसको कंज्यूमर परसेप्शन बोलते हैं। अब कंज्यूमर परसेप्शन अपन को हमेशा बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट अपना मार्केटिंग खड़ा है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं कंज्यूमर परसेप्शन? इन्फ्लुएंसर है, सोसाइटी है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, लॉज हैं, कल्चर है, पास्ट एक्सपीरियंस है। पास्ट में हमने कोई चीज़ आइसक्रीम खाई थी, बड़ा मज़ा आया था, फिर से खाएंगे, है ना, वहाँ के पानी पता से बड़े बढ़िया थे, वहाँ चलते हैं, है ना। तो यह सेंसरी इनपुट से हमको कोई सुनने में, कोई समझने में, कोई कलर में कोई चीज़ अच्छी लगती है, वो हमारा परसेप्शन डिसाइड करते हैं। लाइक रेड इज़ अ वाइब्रेंट कलर, एकदम खतरे की निशानी बोला जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें, आई होप डिटेल रहा थोड़ा सा लेक्चर, लेकिन आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आई होगी, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस रहे, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाया। थोड़ा हंसी मजाक के बातें भी करी, थोड़ा सीरियस भी हुए, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।